So hey guys, welcome back to my YouTube channel Chris Bio. So this is Lakan. So in this video we will be discussing about Cell the Unit of Life's part 4. Part 4 we are discussing. Okay, so let's begin. So in this video, what are the topics to be covered? So in the previous three videos, we have discussed about prokaryotic cell, its structure. Okay, in this video, we will be discussing about cell envelope and its modification. Okay, so in that we are discussing about glycocalyx, cell wall, and plasma membrane. Okay, so let's begin. So most of the prokaryotic cells have cell envelope. Okay, so बहुत सारे prokaryotic cell के अंदर complex cell envelope होता है. Okay, most of the prokaryotic cell particularly जो bacteria cells होते हैं उनके अंदर एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलोप होता है. सेल एनवेलोप क्या होता है? सेल का एक आउटर आउटर कुछ पार्ट होता है जो कि सेल एनवेलोप बोलते हैं. सेल एनवेलोप में तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं. कौन कौन से? थ्री लेयर्स आते हैं. आउटर मोस्ट होती है एक ग्लाइकोकैलिक्स होती है आउटर मोस्ट लेयर, उसके अंदर एक बीच में होती है सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलोप होता है मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया सेल्स होते हैं उनके अंदर केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलोप होता है. केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलोप में कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं? एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, एक होता है सेल वॉल, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो इनर आउटर मोस्ट लेयर है, जो सेल वॉल है मिडिल में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द मोस्ट लेयर होती है. जो सेल वॉल सेल एनवेलोप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड थ्री लेयर स्ट्रक्चर से मिलके सेल एनवेलोप बनती है प्रोकैरियोटिक सेल की. जो कि थ्री टाइटली बाउंड लेयर कौन कौन सी होती है? एक ग्लाइकोकैलिक्स होती है, एक सेल वॉल होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ये तीनों मिलके टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है. तीनों के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है, बट तीनों मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है. ओके, ऑल्दो ईच लेयर खुद खुद अपने खुद के काम तो दूसरे हैं इन तीनों के, बट ये तीनों मिलके एक एक होके सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है. ओके, ऑल्दो ईच लेयर हैव परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, कुछ खुद के डिफरेंट फंक्शंस है, बट तीनों जब मिल जाती है तो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है. ओके, सो नेक्स्ट. सो जो ये जो सेल एनवेलोप्स होते हैं, इस एनवेलोप हर एक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं. कुछ बैक्टीरिया में डिफरेंट डिफरेंट सेल एनवेलोप्स पाए जाते हैं. सेल एनवेलोप्स के बेसिस के ऊपर, और वो जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ग्राम, वो स्टेनिंग करते थे बैक्टीरिया के अंदर. उनके बेसिस के ऊपर बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है. ओके, तो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या? बेसिस था क्लासिफिकेशन का बैक्टीरिया के? डिफरेंस इन सेल एनवेलोप के डिफरेंसेस, और and the manner in which they respond to staining procedure developed by ग्राम ग्राम एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने कुछ प्रोसीजर डेवलप किया था स्टेनिंग करने का बैक्टीरिया के, उसके बेसिस पे और डिफरेंस इन द सेल एनवेलोप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ओके, तो कौन कौन से वो टू ग्रुप्स? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स के बाहर एक एक्स्ट्रा लिपिड लिपिड की लेयर होती है. ओके, ग्राम पॉजिटिव के अंदर तीन ही लेयर होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ग्राम नेगेटिव के अंदर एक एक्स्ट्रा लिपिड की लेयर होती है. और जो बैक्टीरिया ग्राम के स्टेन को रख लेते थे उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं. एंड जो बैक्टीरिया डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं. ओके, those bacteria that take up gram stain are called gram positive bacteria, and those do not take gram staining are called as gram negative bacteria. तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. ग्लाइकोकैलिक्स का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस होता है. ओके, सो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन. ग्लाइकोकैलिक्स का जो कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन है ग्लाइकोकैलिक्स का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. ग्लाइकोकैलिक्स एक क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है. ओके, ग्लाइकोप्रोटीन उसका कॉम्पोजिशन और उसकी जो थिकनेस मतलब मोटाई अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. उसके हिसाब से ग्लाइकोकैलिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो उसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं. अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ होती है तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं. ओके, ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन है डिफरेंट हो सकता है, थिकनेस भी डिफरेंट हो सकता है. अगर वो लूज शीट के फॉर्म में है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं. अगर वो थिक एंड टफ है तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं. ओके, थिक एंड टफ है तो उसको कैप्सूल बोलते हैं. और जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल
बैक्टीरिया के अंदर शेप देता है। सेल वॉल ही वो होता है जो बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है। ओके, सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, एंड सेल वॉल जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल वॉल determines the shape of the cell and provides the strong structural support and prevent the bacterium from bursting or collapsing। बैक्टीरिया को बर्स्ट या फिर कोलैप्स होने से बचाता है। तो क्विकली ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन एंड थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे हम कैप्सूल बोलते हैं। सेल वॉल शेप ऑफ द सेल को डिटरमाइन करता है। सेल वॉल और क्या करता है, प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, और सेल को प्रिवेंट करता है बर्स्ट या फिर कोलैप्स होने से। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या काम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कुछ सेलेक्टेड प्रोटीन्स या फिर सेलेक्टेड केमिकल्स को ही वो अलाउ करती है टू पास। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। और जो सेल वॉल होती है अपनी फ्रीली परमिएबल होती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। फंक्शंस चाहे उनके दूसरे दूसरे हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर दोनों ही सेम होते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और इंटरैक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं इनटू द सेल बैक्टीरिया के अंदर, जिसे हम मीजोजोम बोलते हैं, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था। ओके, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोजोम होती है विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग होती है इनटू द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर इनफोल्डिंग होके मीजोजोम्स फॉर्म करती है। दीज एक्सटेंशन आर द मीजोजोम किस फॉर्म में हो सकती है, वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो सकती है, ट्यूबुल्स के फॉर्म में भी हो सकती है, लैमेला के फॉर्म में भी हो सकती है। तो देखो मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। तो सेल वेन्यूलोप के 3 लेयर्स होते हैं। ओके, एक आउटर मोस्ट जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं हम उसे, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होती है। और बीच में जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सॉरी सेल वॉल होती है बीच में, और इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, और जो इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, इनफोल्डिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर वो इस इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो उसे हम ट्यूबुल्स बोलते हैं। ओके, ट्यूबुलर फॉर्म। ओके, ये ट्यूबुलर फॉर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसे हम मीजोजोम बोल रहे थे ना। मीजोजोम 3 पार्ट में एग्जिस्ट करता है, या तो ये इस तरह से ट्यूबुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर वेसाइकल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इस तरह से वेसाइकल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेसाइकल्स के फॉर्म में। तो इसे हम वेसाइकल फॉर्म में करते हैं। ये क्या है, मीजोजोम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ, इससे पहले जो बनाया था मैंने ट्यूबुल्स थे, ये क्या है वेसाइकल्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है और लैमेला के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। लैमेला कैसे दिखते हैं, देखो लैमेला कुछ इस तरह से होती है। ओके, लैमेले कुछ इस तरह से होते हैं। ओके, ऐसे कुछ होते हैं लैमेला। ओके, सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन इन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ मीजोजोम। ओके, मीजोजोम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है इनटू द सेल। ओके, तो यही हमने पढ़ा इसमें। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मीजोजोम होती है विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। these एक्सटेंशन किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, वेसाइकल्स के फॉर्म में, ट्यूबल्स के फॉर्म में, लैमेला के फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो जो ये म्यूजोजोम होते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखो हमने हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। तो उन सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के जो जो फंक्शंस होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ मीजोजोम यही प्रोवाइड करते हैं फंक्शंस। उनको क्या क्या होते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं मीजोजोम। मीजोजोम डीएनए रेप्लिकेशन का में भी हेल्प करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। डीएनए को रेप्लिकेशन भी करवाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं डॉटर सेल के अंदर कि क्या क्या होते हैं फंक्शन। सेल एक तो होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, एक क्या है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेट भी करवाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। और क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन सेक्रीशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन भी इन्हीं से होता है, सेक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। और मीजोजोम क्या करते हैं, मीजोजोम इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं मीजोजोम, और इसकी वजह से एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ जाता है। ओके,
ये जो मीजोसोम होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन जो है, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ गया ना। ओके, तो इसमें हेल्प करते हैं। ओके, एक हो गया सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सेक्रीशन, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर द एंजाइमेटिक कंटेंट। और कुछ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया, इनके अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी एक्सटेंशन करती है इनटू द साइटोप्लाज्म, बट मीजोजोम के फॉर्म में नहीं होती। वो क्या होती है, क्रोमेटोफोर की फॉर्म में होती है। क्रोमेटोफोर मतलब इसमें नाम में ही छुपा है, क्रोमा मतलब कलर, कलर कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं उनके अंदर। ओके, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ओके, so in some cyanobacteria there are membranous extension into the cytoplasm called chromatophores which contain pigment, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट, मोटिलिटी। मोटिलिटी, अगर हम मोटिलिटी की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया मोटाइल हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया नॉन मोटाइल हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं उनके अंदर फ्लैजेला होता है। ओके, सो बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल क्या है, मोटिलिटी का मतलब क्या है, मोटिलिटी का मतलब ही है मूवमेंट। ओके, मोटिलिटी का मतलब क्या है, मूवमेंट। ओके, बैक्टीरिया के सेल जो होते हैं मोटाइल, मूव भी कर सकते हैं, नॉन मूव भी कर सकते हैं। अगर वो मूव कर सकते हैं तो किसकी वजह से मूव कर सकते हैं, फ्लैजेला की वजह से मूव कर सकते हैं। फ्लैजेला क्या होती है, फ्लैजेला भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही भी एक्सटेंशन होगी, इनटू द सेल नहीं होती, आउटसाइड द सेल होती है। थ्रू दी सेल वॉल को चीरती हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकलती है बाहर, जो कि फ्लैजेला बनाती है। ओके, बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल होते तो फ्लैजेला होते हैं उनके अंदर। ओके, इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन। ओके, सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है थ्रू द सेल वॉल, फ्रॉम द सेल वॉल। ओके, सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, सेल वॉल को चीरती हुई निकलती है, जिसे हम फ्लैजेला बोलते हैं। ओके, सो इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होती है फ्रॉम देयर सेल वॉल, कॉल्ड फ्लैजेला होती है वो। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैजेला हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है फ्लैजेला का। ओके, फ्लैजेलम, बैक्टीरिया का जो फ्लैजेलम होता है उनके थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होती है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होती है। आपको मैं कुछ डायग्राम दिखाता हूँ बना के, फ्लैजेला कैसा होता है, एक रफ आइडिया देता हूँ आपको। सो सपोज ये होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये है आपकी सेल वॉल। ओके, सेल वॉल, और ये जो है आपकी, ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही एक्सटेंशन होके बाहर से, ओके, बाहर साइड एक्सटेंशन होके यही हमारा क्या बनाती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लाजेला बोलते हैं। ओके, फ्लाजेला, फ्लाजेला। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकल रही है ना, ओके, इसको सेल वॉल को चीरती हुई और ग्लाइकोकैलिक्स को चीरती हुई, इसे ही हम फ्लैजेला बोलते हैं। अगर अभी इस फ्लैजेला के अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं। ओके, अब मैं फ्लैजेला का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ओके, फ्लैजेला का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, थ्री पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर एक कुछ बेसल बॉडी होता है, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी हो गया बाद हुक होता है, हुक और फिलामेंट। ओके, फिलामेंट, तीन पार्ट होते हैं फ्लैजेला के अंदर, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट ही सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फ्लैजेला के अंदर। ये बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, थ्री पार्ट्स होते हैं फ्लैजेला के अंदर। ओके, सो बैक्टीरिया फ्लैजेलम जो होता है इज कंपोज ऑफ थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द जो फिलामेंट होती है ना, सॉरी वेट, जो फिलामेंट होती है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होती है जो कि सेल सरफेस से आउटसाइड में एक्सटेंड करती है। ओके, देखिए, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, और क्या क्या होते हैं फ्लैजेला के अलावा बैक्टीरिया के सरफेस के अंदर, दो चीज और होती है जिसे हम पिलाई एंड फिम्ब्रिए बोलते हैं। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है आउटसाइड द सेल। पिलाई एंड फिम्ब्रिए, फ्लैजेला तो हेल्प करती थी बैक्टीरिया के मूवमेंट के अंदर। ओके, मूवमेंट के अंदर हेल्प करती थी कौन सी, फ्लैजेला, बट पिलाई और फिम्ब्रिए
कोई भी रोल प्ले नहीं करते मोटिलिटी के अंदर, मतलब इनका रोल कुछ अलग ही होता है, बट मोटिलिटी इनका रोल नहीं होता, दे डो नॉट प्ले ये रोल इन मोटिलिटी। ओके, जो पिलाई होती है एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ये भी पिलाई भी क्या होती है, एलोंगेटेड इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है, जिनका नाम होता है पिलिन प्रोटीन। ओके, स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एलोंगेटेड फॉर्म में होती है, पिलिन प्रोटीन से बनी होती है पिलाई। ओके, पिलाई का क्या काम होता है, पीएलए पिलाई का काम होता है कंजुगेशन, बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है पिलाई। ओके, फिमरिए भी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, फिमरिए भी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, स्प्रेडिंग आउट ऑफ द सेल। ओके, सेल से बाहर निकलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है। ओके, सो तीन बैक्टीरिया के अंदर तीन सेल सरफेस के अंदर होते हैं। ओके, तीन कौन कौन से, फ्लैजेला, फ्लाई एंड फिम्ब्रे। फ्लैजेला हेल्प क्या, फ्लैजेला किसमें हेल्प करती है, मोटिलिटी के अंदर। फिलाई और फिम्ब्रे का कोई भी रोल नहीं है मोटिलिटी के अंदर। पिलाई क्या है, एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है, जिसे हम पिलिन प्रोटीन बोलते हैं। पिलाई का किसमें हेल्प करती है, कंजुगेशन, बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। फिम्ब्रे स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होती है, स्प्लिटिंग आउट ऑफ द सेल। ये जो फिम्ब्रिया होती है ना, सेल को अटैच करने में हेल्प करती है। ओके, बैक्टीरिया सेल को रॉक से अटैच करने में, या फिर किसी होस्ट के टिश्यू में अटैच करने में, या फिर एक्वाटिक जो होते हैं, लेक होते हैं, उनके अंदर किसी भी रॉक के अंदर अटैच होने में हेल्प कर रही होगी। इन सब कुछ बैक्टीरिया के अंदर फिम्ब्रिए जो होते हैं नोन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को रॉक्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, होस्ट टिश्यूज के अंदर अटैचमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। फिम्ब्रिए बहुत सारी होती है, ब्रिस्टल लाइक होती है, स्प्राउटिंग आउट ऑफ दी सेल वॉल के, सॉरी सेल मेम्ब्रेन से होती है। ओके, सो नेक्स्ट, सो बस आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 5 में। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में, वो भी। ओके, बाय।